माय डियर स्टूडेंट्स, सर्वोदय विद्यापीठ भरखरा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज आपको क्लास 10th का एनसीईआरटी पैटर्न की जो मैथ की बुक है, इसमें आपकी जो अगली एक्सरसाइज है उसमें मैं त्रिकोणमिति का परिचय आपको बता रहा हूँ। आप ध्यान से देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को अंत तक देखें और इससे जो भी आपको समस्या आ रही है, जो भी कुछ सीख रहे हैं, सीखने के बाद आप निश्चित ही आप अभ्यास करें, हल करें। जो चीज़ें नहीं आती हैं उसे ज़रूर आप संपर्क करें और पूछें। तो जैसा कि आपके सामने स्पष्ट है कि जो आपके बुक का एक्सरसाइज जो लेसन है वो 8 है। इसमें आपको त्रिकोणमिति का परिचय से मैं आपको सबसे पहले शुरू कर रहा हूँ पाइथागोरस में। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपको एक समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज हम उसे कहते हैं जिसमें कोई एक कोण 90 अंश का हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होती है वह क्या होता है? कर्ण। जो सीधे खड़ी है वह क्या है? लंब। और यह क्या है? आधार। इस प्रकार हम इस समकोण त्रिभुज के बारे में समझ गए कि लंब, कर्ण, आधार। जब पाइथागोरस प्रमेय की बात आती है तो पाइथागोरस प्रमेय की भी परिभाषा यही होती है। आप परिभाषा पहले ध्यान दीजिएगा। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। आपको इस परिभाषा से और इस चित्र से कुछ ज्ञात हो रहा है। वह क्या है? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का बना वर्ग। आपके सामने चित्र में दिख रहा है, यह एक समकोण त्रिभुज है, इसमें यह कर्ण है। कर्ण पर का बना वर्ग, यहाँ पे हम लिख लेंगे कर्ण पर का बना वर्ग, इसका स्क्वायर बना दिए, वर्ग बना दिए। इसका क्या होता है? शेष दो भुजाओं पर। शेष दो भुजा कौन कौन सी है? एक लंब है और एक आधार है। तो शेष दो भुजा लंब और आधार क्या रहा है? शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों, इनका वर्ग भी बनाइए, के योगफल, इसका योगफल कीजिए, के बराबर होता है, इसके बराबर कर दीजिए। अतः आपको यहाँ पे एक सूत्र, एक परिभाषित सूत्र, आपको सचित्र, आपको सूत्र मिला और इस सूत्र के आधार पे आपको इस एक्सरसाइज में सवाल को हल करना है। यह सूत्र क्या है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। सिर्फ इसे ही याद रखना है और इसी के लिए आपको मैं इतनी चीज़ें बताया। तो आगे देखते हैं इसमें आपको सवाल कैसे आएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं मान लेता हूँ कि आपके सामने एक चित्र है, कुछ ऐसा है। इसमें दे दिया यहाँ पे इसका मान 13, इसका मान दे दिया 5 और इसका मान पूछ दिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसमें करना क्या है कि हमें जानना जरूरी है कि इस चित्र में लंब कौन है, कर्ण कौन है और आधार कौन है। तो ध्यान देते हैं, सबसे बड़ा वाला जो रेखा होगा वह कर्ण है और जिस पर यह खड़ा होगा, जो खड़ी होगी सीधी रेखा, लंबवत रेखा, लंब है, और जिसके दोनों खड़ी है वह क्या है? आधार है। तो इसमें से कौन सा मान नहीं है? जो मान नहीं है उसे ज्ञात करना है। तो इस सूत्र पे ही हम रखेंगे कर्ण। कर्ण कितना है भाई? 13। तो कर्ण की जगह पे हम 13 लिख दिए। स्क्वायर है सूत्र में तो स्क्वायर कर दिए, बराबर लंब। लंब कितना है भाई? पता नहीं है, तो हम लंब को लंब स्क्वायर ही लिख ले रहे हैं, प्लस सूत्र में प्लस है। और आधार का स्क्वायर, आधार कितना है? 5, यानी कि हम 5 का स्क्वायर कर लेंगे। तो कितना हो गया? 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, 169 है। और लंब स्क्वायर प्लस 55 से 25, यानी कि लंब स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? इसको जब पक्षांतर करेंगे तो 169 और माइनस 25, यानी लंब स्क्वायर का मान हो गया 144। यानी कि लंब बराबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर इस साइड से हटता है तो क्या बनता है? कर्ण बनता है 144।
यानी कि लंब का मान कितना हो गया भाई 144 को बाहर निकालेंगे, करड़ी से बाहर निकलेगा तो क्या होगा 12, यानी इस लंब का मान 12 प्राप्त हुआ। अतः हम लोग कह सकते हैं कि इस तरह का जो सवाल आएगा, इस सवाल में जब भी कोई एक मान पूछ रहा होगा, दो ठे मान दिया होगा, तो हम उस एक का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आधार पूछता, लंब और कर्ण दिया होता तो आप आधार निकाल लेते इसी सूत्र पे। कर्ण पूछता, लंब और आधार दिया होता तो आप इस सूत्र पे उसे भी ज्ञात कर लेते हैं। इस प्रकार आपका जो त्रिकोणमिति का स्टार्टिंग पॉइंट है, शुरुआती पॉइंट है, वो आपका शुरू हो चुका है और आप इसके आधार पे जब आगे बढ़ेंगे तो हल कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके सामने बोर्ड पे स्पष्ट है, आप इसे स्क्रीनशॉट कर लें या आप इसे नोट कर लें। आपके लिए मैं समय भी बीच में दे रहा हूँ। आगे हम जैसा कि आपको बता रहे थे कि सबसे पहले इस तरह के सवाल में कभी आपको ऐसा सवाल मिल सकता है, ऐसा चित्र मिल सकता है, इसे आप समझें। यहाँ पे मिल गया ए, ये मिल गया बी, ये मिल गया सी। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि हम जब इस कोण से देखेंगे, अगर कहेगा साइन सी का मान बताइए, साइन और कास सी का बताइए, तो इसीलिए साइन सी, कास सी या इस तरह का मतलब कोण सी अगर मानेंगे तो कोण सी के लिए लंब क्या होगा, इसके सामने वाला जो भुजा होगी, जो कोण पूछ रहा होगा, इस कोण के जो सामने वाली भुजा होगी वही भुजा क्या होती है, लंब होती है। ध्यान देने वाली बात है। और जिस पर ये दोनों खड़े हैं वह क्या हो गया, आधार हो गया। और आपको पहले से पता है कि जो भुजा सबसे बड़ी होगी उसे हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा कर्ण हो गया। किसके लिए, कोण सी के लिए। अभी कभी समस्या आ जाती है कि अगर यहाँ पे कह दे साइन ए बराबर और कास ए बराबर, या और भी कोई आपका त्रिकोणमितीय अनुपात का साइन दे दे और पूछ दे, तो हमें समस्या खड़ी होगी कि अरे भाई अब तो साइन ए के लिए, अब इस कोण ए के लिए पूछ दिया। तो ध्यान देना है कि कोण ए, अब जब कोण ए के लिए कहेगा तो हमारा अब इसके सामने वाला लंब बन जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, कोण ए के लिए लंब नीचे वाला हो जाएगा। जो आधार था इसी चित्र में वह कोण ए पूछेगा तो कोण ए के लिए हमारा क्या हो जाएगा, लंब। और कोण ए के लिए कर्ण तो कर्ण है, कर्ण सबसे बड़ा होता है, तो कर्ण तो वही है। जो आधार था वह लंब हो गया और जो लंब था वह क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा परिवर्तन होगा, आपको चित्र को देख करके समझना होगा कि सवाल क्या पूछ रहा है। अगर कोण ए पूछेगा तो जो भी कोण पूछेगा, इसका एक ही फंडा है कि जो भी कोण पूछेगा उसके सामने की जो भुजा होगी वही लंब होगी, और जो सबसे बड़ा भुजा होगा वही क्या होगा, कर्ण होगा, और जिस पे दोनों खड़े होंगे वो हमारा आधार होगा।